संस्कृत सारांश चैनल में मैं अनुपमा सिंह आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज हम लोग रुचिरा भाग 1 के तृतीय पाठ शब्द परिचय भाग 3 का अध्ययन करेंगे। शब्द परिचय भाग 3 में हम एतत् और तत् के नपुंसक लिंग रूप का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एतत् और तत् का नपुंसक लिंग में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। एतत् किम। अब यहाँ पर एतत् से ये जो संस्कृत वाक्य के पास में जो ये चित्र है, इस चित्र के बारे में बात हो रही है कि ये क्या है। इस चित्र में ये जो कुदाली है इसके बारे में बात हो रही है। ये क्या है? नपुंसक लिंग है। ये एक निर्जीव वस्तु है, इसके बारे में बात हो रही है। और पास की वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु नपुंसक लिंग के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एतत् किम, ये क्या है, यानी कि इस कुदाली के बारे में बात हो रही, ये क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम यानी कि कुदाली, अस्ति मतलब है, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी कि ये जो मजदूरनी है। श्रमिक होता तो क्या होता है? मजदूर, यानी नपुंसक लिंग। और श्रमिका यानी कि मजदूरनी, स्त्रीलिंग। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली को चलाती है। फिर तत् किम। अब ये जो चित्र है ये संस्कृत वाक्य से दूर है, तो दूर के लिए नपुंसक लिंग में तत् का प्रयोग किया जाता है। तत् मीन्स वह। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह यानी कि आराम करने की जगह। विश्राम गृह अस्ति मीन्स है, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या अत्र मतलब यहाँ दीवारें हैं। भित्तिकम यानी दीवार हैं। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। मतलब ये जो विश्राम गृह है, क्या इसके चारों ओर दीवारें हैं, ये पूछा जा रहा है। तो बताने कि नहीं, इसमें दीवारें नहीं हैं। एते के। अब एक वचन में नपुंसक लिंग के लिए हमने एतत् का प्रयोग किया था। द्विवचन में नपुंसक लिंग के लिए हम एते का प्रयोग करेंगे। एते मीन्स यहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? ये जो दो अंगूठी है, ये जो दो अंगूठियाँ हैं, इसके बारे में बात हो रही है कि एते के, ये दोनों के मीन्स क्या है, ये दोनों क्या है। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगुलीय के मीन्स कि अंगूठी, ये दोनों अंगूठी है। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, स्वर्णकार अंगूठी को रचयति यानी कि बनाता है। ते के। अब देखिए यहाँ पर एक वचन में हमने तत् का प्रयोग किया था दूर की वस्तु को दिखाने के लिए नपुंसक लिंग में। यहाँ पर तत् का द्विवचन ते, यानी ये दो चित्रों के बारे में बात हो रही है कि ते के वे दोनों क्या हैं। यहाँ दूर के लिए ते का प्रयोग किया गया है। वे दोनों क्या है। ते बसयाने स्था, वे दोनों बस हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छता, वे दोनों बसें कुत्र यानी कहाँ, गच्छता यानी जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छता, वे दोनों यानी कि वे दोनों बसें रेल स्थानकम यानी कि रेलवे स्टेशन, गच्छता यानी कि जा रही हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? इन चित्रों के बारे में। एतानी कानी, एतानी मीन्स ये सब। अब देखिए हमने पहले आपसे कुदाली के लिए जब बात हुई थी तो वहाँ पे एतत् यानी कि एक वचन का प्रयोग हुआ था। फिर हमने अंगूठी के लिए एते द्विवचन का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो वस्तुएं, इनके लिए एतानी, क्योंकि ये दो से ज़्यादा है, बहुवचन है, इसलिए नपुंसक लिंग में बहुवचन के लिए हम पास की वस्तु को दिखाने के लिए एतानी का प्रयोग करते हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब कर वस्त्राणि यानी कर मीन्स हाथ, वस्त्राणि मतलब कपड़े, हाथ का कपड़ा यानी कि रुमाल, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या एतानी मीन्स ये सब, पुराना यानी पुरानी है। ना एतानी तु नूतनानि, नहीं एतानी मीन्स ये सब, तो नूतनानि यानी नई है। तानी कानी। अब देखिए एक वचन में दूर की वस्तु के लिए हमने तत् का प्रयोग किया था।
द्विवचन में हमने ते का प्रयोग किया और बहुवचन में हम दूर की वस्तु को दिखाने के लिए नपुंसक लिंग में तानि का प्रयोग करते हैं। तानि कानि वे सब क्या हैं? ते कदली फलानि सन्ति वे केले हैं, ये सब केले हैं। किम तानि मधुराणि क्या वे सब मधुराणि यानी कि मीठे हैं? आम आम मीन्स हाँ, आम। तानि मधुराणि पोषकाणि च हाँ वे सब मीठे और पोषकाणि यानी कि पोषक हैं।